तो अभी हमारे पास MI का Y2 है, जिसका प्रॉब्लम भी अभी हम दिखाते चलते हैं आप लोग को कि अगर चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग होता है। MI लिख के आया, आप लोग को दिख रहा होगा, चार्जिंग भी होगा लेकिन पावर ऑन नहीं होगा। तो इसके ऊपर पूरा रीडिंग चेक होगा आज किस पे क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पावर बटन जो है लगा हुआ है, और पावर बटन को हम प्रेस करते हैं। पावर बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि पावर का जो प्लस लाइन है उस पर रीडिंग क्या आ रहा है, वो भी चीज़ अभी हम दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम कैमरा नीचे करेंगे और साथ में मल्टीमीटर को भी दिखाएंगे और इसे भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम रीडिंग चेक करेंगे और बहुत ही आराम से चेक करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि एस मैट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है, उससे रीडिंग समझना कैसे है। तो यहाँ पे मोबाइल का मदरबोर्ड को हम खोल के बाहर निकालते हैं। डायोड से जो कनेक्शन देते हैं पावर हो गया, पहले उससे कनेक्शन दीजिए, उसके बाद दीजिएगा। Y2 है ना, पावर वाला डायोड जो है ना ब्लैक वाला, उससे कनेक्शन दे के देखें, वो भी चेक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम माइक्रोस्कोप को ऑन करेंगे और एक कैमरा ऑन कर देते हैं आप लोग को फ्रंट वाला, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग मीटर को भी देखेंगे और तो यहाँ पे हमारा मीटर भी है और बोर्ड भी है। तो यहाँ पे अब हम रीडिंग चेक करेंगे कि रीडिंग क्या आ रहा है पावर स्विच में। तो हमारा ये पावर स्विच है और इसे हम डायोड मोड में ले आते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि क्या रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला प्लस है, तो रीडिंग 1319 आ रहा है, 1319, यानी कि पावर यहाँ पे कनेक्शन कहीं से कटा हुआ नहीं है। क्या आवाज कर रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये स्विच से भी आप लोग चेक करते हैं तो 13 रीडिंग आ रहा है। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये प्लस लाइन में रीडिंग आ रहा है, लेकिन पावर स्विच वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको ये कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है वो एस मैट्रिक से हम समझा देना चाहते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाला वीडियो में आप देखे थे कि हम काम किए हैं और आप लोग को नहीं समझा पाए थे कि कहाँ से किस तरीके से काम हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो Y2 है, तो यहाँ पे हम Xiaomi सेलेक्ट करते हैं। Y2 और S2 दोनों एक है, याद रखिएगा, Y2 और S2। तो यहाँ पे हमारा S2 है, S2 में हमारा ये लाइन पावर स्विच का है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये बतला रहा है कि कहाँ कहाँ वोल्टेज जा रहा है। तो ये यहाँ से कनेक्शन आपका ये सेकंड वाली लाइन है जिस पे अभी हमने चेक किया है, उसके बाद इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये साफ दर्शा रहा है कि दोनों साइड वैल्यू लाइन है, ग्राउंड नहीं है। तो इस पे हम रिटर्न आएंगे तो इस पे आ जाएगा। इसके आने के बाद हमें चेक करना है इस पे, और ये चला गया आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है, ये लाइन है, दिखा देना चाहता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये पावर आईसी के पास हम आ चुके हैं और पावर आईसी के पास में ये देखिए ये दोनों लाइन है जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी आपसे। तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक डायोड। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों लाइन है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको साफ दिखेगा ये ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर उखड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने इसे खोला है। ये 1 किलो ओम्स का काम करता है, यानी कि स्विचिंग में ये काम करता है। अब यहाँ पे हम
चेक करना है कि रीडिंग क्या आ रही है। तो चलिए हम रीडिंग को भी आप देखते हैं एक बार कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम रीडिंग चेक करते कितना आ रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं है। अब ऊपर से हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 507 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें सिस्टमेटिक में जो है ये लेआउट जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन बता रहा है कि यहाँ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन हमारा यहाँ से हमारा कनेक्शन आ गया इस पॉइंट पे, इसके बाद यहाँ सप्लाई कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, ये शॉर्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ से भी हमारा डॉट क्लियर हो सकता है। तो ये इसे हम चेक करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ हमें वोल्टेज आ रहा है, रीडिंग आ रहा है 1300 कुछ, 1313 या कुछ भी, और यहाँ पे हमें रीडिंग आ रहा है 500 कुछ। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन को पहले चेक करेंगे ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों के बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, अब ये चेक करना है कि कहाँ जा रहा है। तो ये 1 किलो ओम्स है, ये स्विचिंग में काम करता है। ये 1 किलो ओम्स का क्या है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम चेक करा दे रहे हैं ओम्स में। ओम्स में हम चेक करा दे रहे हैं ये कितना है। ऑटो में कर देते हैं ताकि जो भी रीडिंग होगा आ जाएगा। ठीक है, 1 किलो ओम्स 1012 है, 1 किलो ओम्स है। तो यानी कि ये स्विचिंग का काम करता है। अब यहाँ पे हमें प्लस लाइन से नहीं मिल रहा है, और इसका हम अगर लेआउट देखने, सिस्टमेटिक, ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये लेआउट है, और इसका सिस्टमेटिक कैसे काम करता है। और यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका सेक्शन शॉर्टिंग है या नॉट शॉर्टिंग है। ठीक है, ये जो 1 किलो ओम्स आ रहा है हमारा, ये जो 1 किलो ओम्स आ रहा है, इसे अब हम कंफर्म करेंगे सिस्टमेटिक से। तो सिस्टमेटिक के लिए हमें सिस्टमेटिक में जाना होगा, उसके बाद 100 में सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमारा Y2 लेना है या H2। तो H2 है, अब वो सिस्टमेटिक ले लिया हम। तो सिस्टमेटिक में हमें पावर की पे जाना है। किस पे जाना है, पावर की पे, और पावर की पे चेक करना है कि क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखा रहेगा पावर का, पावर की। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, MSM 8953 पावर सप्लाई। अब यहीं पे हमें पावर की देखना है कि पावर की सप्लाई किधर है, और उसमें किस तरीके से आपको चेक करना है। ये सिस्टमेटिक है, वो पहले जो हम दिखाए थे वो लेआउट था। तो ये हमारा थर्मल का दिखा रहा है, थर्मिस्टर का। तो हमें पावर की पे जाना है। ये सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं कि जी कहाँ पे पावर की देखा जाता है। मैन कैमरा LCM, मैन कैमरा A, फ्रंट कैमरा, फ्लैश लाइट, मैन फ्लैश लाइट, P सेंसर, M सेंसर, फिंगरप्रिंट, सपोर्ट रिसीवर, ऑडियो, ऑडियो हो गया, एयरफोन ऑडियो, सिम कार्ड, INT, एंटीना, पावर की। पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पावर की पे आए। तो पावर की का यहाँ पे दिखा रहा है दूसरा वाला पावर की है। ठीक है, दूसरा वाला कनेक्शन हमारा पावर की है। यस या नो, फिर से दिखा देना चाहते हैं।
ध्यान से समझिएगा, ये चीज अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया है और इस चीज को समझना कैसे है वो समझिएगा। मुकर्रम, तो यहां पे अब देखिए फिर से हम ऑन ऑफ स्विच का पत्ती दिखा देना चाहते हैं। ये हमारा ग्राउंड है एक पहला, दूसरा पावर की, पहला ग्राउंड दूसरा पावर की। तो यही वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं, पहला ग्राउंड है दूसरा पावर की है, ठीक है। और दूसरा आपको कहा जा रहा है 1 किलो ओम्स, 1 किलो ओम्स। तो ये 1 किलो ओम्स फिर या 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम है 0201, ठीक है। यहां पे आप लोकेशन मैप में भी नाप सकते हैं। अभी तीनों सीरीज हम खोल के दिखा रहे हैं, लेआउट, मैप और सेस्मेटिक, तीनों खोल के समझा रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो ऑन ऑफ की है वो बैक सेक्शन में है, ये है, ये है, कोई और है, ये वाली है, यही है ना। पावर की, और यहां पे हम लोग को क्या आया था, जीरो 201, 0201। तो 0201 हमारा कहाँ है? अब ये कन्फ्यूजन है ना आप लोग को कि ये 1 किलो ओम्स वही है या दूसरा है, तो हम दूसरा लेयर खोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें नहीं समझ में आ रहा, तो इसे कॉपी कर लेंगे, इसे कॉपी कर लिए, इसमें आ गए, इसमें सर्च कर देंगे, नोट फॉन्ट R2710। अब इसमें देखना है, हाँ R2710 1 किलो ओम्स के बाद शायद हम लोग देख रहे हैं, हाँ ये इसका है। तो ये 0201 जो है 1K का रेजिस्टेंस है, R2710 में आ रहा है। अब ये देखना है कि 2710 कहाँ पे है, ठीक है। R2710 के बाद किस में जा रहा है, R2710 के बाद यहां बतला रहा है कि पेट पावर इन 1, 14-15, ठीक है। तो यहां पे नोट 65 कीपैड पावर N1 14-15 नंबर की बॉल, 14-15 नंबर की बॉल है। अब चलते हैं लेआउट में। लेआउट में ये देखना है, यहाँ आ गए, यहाँ के बाद ये सप्लाई यहाँ आ गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ सप्लाई है। अब बॉल गिनिए कितना बॉल है, जहाँ पास से पॉइंट होगा तो वहीं से तीसरा का पांचवा, 4 5 तीसरा का पांचवा, पांचवा का तीसरा, तीसरा का 1 2 3 4 5 1 2 3 पांचवा का तीसरा, पांचवा का तीसरा। और यहाँ पे बता रहा है 14 से 15 नंबर बॉल, 65 14 15 कीपैड 14-15। और ये की वॉल्यूम ऑफ एन डाउन और पीएमआई रीसेट लाइन 14-15। यानी कि ये जो हमारा 14-15 का बॉल है आईसी का, ये पीएमआई को भी पीएम को जाता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पीएम रीसेट इन, यानी कि 14 से लेकर 15 को देगा या फिर 15 से लेकर 14 को देगा। ये कंफर्म हो गया अब आपको कि आपको 15 नंबर बॉल जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या फिर नीचे से 1 2 3 4 5
5, 10, 15। ठीक है, इसी के अगल बगल वाला होगा reset। तो यहाँ पे अब हमें ये लेआउट चेक करना है कि ये लेआउट किस में है, तो पावर में। तो अब यहाँ से आपको जंपर उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बॉल खाली छोड़ के अब यहाँ से जंपर यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो चलिए अब हम आईसी उतारते हैं। ऐसे खुल गया। ठीक है, ओरिजिनल वाला डिसोल्डर वायर किधर गया मेरा? तो यहाँ पे अब हमें जो बतलाया गया है, ऊपर का एक लाइन छोड़ करके दूसरा में जंपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 टेम्परेचर वाला डाल देते हैं। उसमें पहले चेक किया वोल्टेज आ रहा कि नहीं। वो पावर आईसी है, उसमें कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, पावर आईसी से वोल्टेज देगा। अगर यहाँ से ऑन नहीं होगा तो इसका आगे का भी सेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, फिर सीपीयू रिवॉल्व होगा। हाँ, बोल रहे थे ना कि सर इतना प्रैक्टिकल क्यों करवाते हैं, यही वो रीजन है। अब यहाँ पे यूवी पेस्ट दीजिए। वो है डब्बा में, डायरेक्ट ऐसे बैठा दीजिएगा। यही है यही है। अब उसको कवर कर दे। अच्छा, पहले भी जंपर मारा हुआ था ना, फिर उखड़ा हुआ था ना, वो वही उखड़ गया होगा तभी नहीं काम कर रहा। जो भी हो, मेरे पास जो प्रॉब्लम आएगा उसको तो हमको फाइंड आउट करना है। वो तो पूरा शॉर्टिंग भेजा था ना। ठीक है, अब इसे कुछ देर सुखाना पड़ेगा। अब यूवी लाइट से सुखा।
अब यूवी लाइट से सुखाया जा रहा है, 10 मिनट सूखेगा या 5 मिनट, फिर आगे काम होगा। तो यहाँ पे अब इस लाइन को थोड़ा हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। सर आगे से वो गर्म होगा तो छूटेगा नहीं? नहीं, वही तो हिसाब बनाना है, वही तो बैलेंस है कि किस तरीके से बैठाएंगे जो डोले नहीं। नहीं, प्रॉपर एग्जैक्ट अपने बॉल पे बैठा हुआ है। वहाँ पे पेस्ट क्यों लगा? वो लग गया गलती से। वो गलती से ट्विजर से पड़ गया है। अब यहाँ पे आईसी बैठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आईसी बैठाना है, तो आईसी बैठाने से पहले थोड़ा सा पेस्ट हमको अंदर में डालना है। क्या करना है? पेस्ट डालना है। एकदम थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अब आईसी बैठाना है। तो आईसी बैठाने से पहले थोड़ा सा हीट कर देंगे ताकि पेस्ट जो है पिघल जाए और फैल जाए, ताकि आईसी जब बैठाए तो आईसी हमारा नाचे नहीं। अब यहाँ पे बॉल देखना है, बराबर बॉल किधर है। तो इधर बॉल है, इधर बॉल हमारा बराबर है। यहाँ पे ऐसी को ऐसे बैठाना है जो जरा सा भी डोलने का स्पेस नहीं देना है, ठीक है। इसमें निशान है, कैसे देख के बैठे? यहाँ कोना में निशान है। अच्छा हाँ है। हल्का सा डोलेगा बस। ये रंगा पिघला होगा तो तार छोड़ा नहीं होगा? नहीं छोड़ेगा? ऐसी डोलेगा तब छोड़ देगा। बैठ गया या नहीं बैठा? बैठ गया। बैठ गया। पहचान क्या था? हल्का चारों बगल से हल्का हल्का जो पेस्ट डाले थे वो बबल कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करते हैं कि पहले जो कंडीशन में था वो कंडीशन में आया या नहीं। उसके बाद ये जंपर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो फिर बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब चेक करते हैं। अभी तो जो जंपर हम निकाले हैं वो लोकेशन पे नहीं लेके गए, नहीं ले गए हैं अभी लोकेशन पे। अब इसे हम खाली बैठाएंगे, बैठा के चेक करेंगे कि पहले वाले कंडीशन पे आया या नहीं आया, ठीक है। पहले हमारा एमआई लिख करके आता था और पावर की काम नहीं करता था। तो ये तो पहले हम लोग चेक करेंगे, पहले पावर की चेंज करके देखेंगे, ये पावर की डायरेक्ट यूज़ करके देखेंगे, तब ना पता चलेगा कि पावर हो सकता है पावर की खराब हो। हाँ, नहीं तो वो सब तो चेक कर लिया जाएगा। तो अब जो है सेम कंडीशन पे है, जो एमआई पहले लिख के आ रहा था वही एमआई लिख के आया, ठीक है। अब क्या स्विच भी चेक किया जाए?
तो अब हम यहाँ पे स्विच को चेक कर लेते हैं कि स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्विच काम नहीं कर रहा है। अब हम वो जंपर कहाँ के लिए निकालें और कहाँ जंपर करेंगे वो देखिएगा, ठीक है? क्लियर है ना जी। जैसा था वैसा कंडीशन में लिया है और सिर्फ जंपर हम निकालिए। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि आईसी हमारा एक बैठा परफेक्ट बैठा। क्या 2 बार बैठा है या 1 बार बैठा है? 1 बार बैठा है। अब ये जंपर को कहाँ फिक्स करेंगे वो देखिएगा। अब ये चला जाएगा 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस पे या उससे पहले, ठीक है? तो पहले हम नीचे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तब ऊपर देंगे। इसको डायरेक्ट पावर की तक भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो 1 किलो ओम्स देना पड़ेगा ना। बिना 1 किलो ओम्स का नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ पे हमें जरा सेपरेट करना होगा। तो जरा सा टेप निकालिएगा। टेप जो वाइट वाला टेप। कोई भी टेप दीजिए, थोड़ा सा व्हाइट वाला टेप निकालिए, दीजिए। दोबारा कम करवा देता है सीखिए कैसे? हम टेप मार तब ना भाई नहीं भाई रहा फोन ही नहीं आ रहा, पता नहीं चला राजी से पता नहीं कनेक्शन भी छूटा हुआ सब अच्छा ऐसे तो कनेक्शन काट करते साउंड वाला थोड़ी ना खोला था, साउंड काहे ला आपने नहीं बजा? तो यहाँ पे हम लंबा सा टेप मार देते हैं, साउंड वाला वो खोला था, नीचे चार्जिंग बनाया, ठीक है? उनको साउंड उस दिन चेक करके दिए थे। तो लंबा सा टेप मार दिए हम ताकि ये किसी में शॉर्ट ना करे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे जंपर कर देंगे। इस सेक्शन पे आ रहा था हमारा सप्लाई, इस पे, ठीक है? देखिए अच्छा वाला टूजे। तो यहाँ पे हल्का सा हम पेस्ट लगा देते हैं पहले, ताकि सोल्डिंग आराम से पकड़े और फ्रेश पकड़े, ताकि दोबारा फ्यूचर में ये छोड़े नहीं। बटन चेक करना वर्क कर रहे हैं, चार्जिंग भी होगी, साउंड भी आगे वाइब्रेट भी किए, अभी एक काम बचा है। ये दोनों से किसी साइड भी सोल्ड कर सकते थे। नहीं, हाँ? इसी साइड करना है। कैसे पता चला किसी साइड करना? अभी मैप दिखाए थे ना, नहीं तो उसमें तो ये था ना एक। कर दिए यहाँ। हम्म। अब इसको हम सीधा कर देते हैं, ठीक है? अब कहीं पे शॉर्ट होने का हमारा डर थोड़ा सा नहीं रहेगा, ठीक है? अब मोबाइल को फिट करते हैं। अब फिट करने के बाद चेक करते हैं पावर की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब हम चार्जिंग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहां से ऑन करेंगे। हो गया ऑन? समझ में आया तरीका? फाइंड आउट कैसे करना है, किस तरीके से करना है? नॉर्मल कीजिए या फिर सिस्टमैटिक से कीजिए, लेआउट से कीजिए या मैप से कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए।
तीनों चीज आपको दर्शाएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है। क्लियर है? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये जो 1 किलो ओम्स में लगाए तो वो तो शॉर्टिंग है आपस में। नहीं, 1 किलो ओम्स में जो लगाए हैं वो देखिए कहाँ है। ये 1 किलो ओम्स में नहीं लगाए हैं, इसके बाद यहाँ जॉइंट पे लगा दिए। ये ओम्स पार करके यहाँ मैप में देखिए 1 किलो ओम्स मेरा कहाँ पे है वो ध्यान दीजिएगा। ऊपर में नीचे ये R2710 1 किलो ओम्स है। उसके बाद ये कैपेसिटर है जो कि नहीं है। उसके नीचे हमारा यहाँ से सप्लाई आ गया डी डायोड 1501। तो डायोड ऊपर सेक्शन में है, नीचे सेक्शन से हम जंपर किए। अब इसको समझा देते कि कैसे आया सप्लाई। तो यहाँ पे लेआउट में आते हैं, ठीक है। और लेआउट में यहाँ से देखिए कैसे कैसे गए थे। यहाँ से ये पॉइंट पे आया, उसके बाद ये 1 किलो ओम्स है तो ये पार कर दिए हम, क्योंकि अगर एक साइड व्हाइट है सादा कलर है तो मतलब ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड क्या कलर है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर है और ऊपर भी ग्रीन है, यानी कि ये सप्लाई का लाइन है। अब इस पे क्लिक किए तो यहाँ बतलाया कि कैपेसिटर होते हुए डायोड को आया, तो डायोड का ऊपर सिरा को आया। अब डायोड नीचे से काम करेगा, यानी कि ये नीचे वाला सेक्शन पावर को चला जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर वाला सेक्शन क्लिक करते हैं तो ऊपर का सप्लाई जाता है और ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्टिंग है या फिर जो भी काम है उसका वो सप्लाई में गिनती आता है। तो हम नीचे वाले पे क्लिक किए तो हमारा बतला दिया कि पावर में कहाँ पे है। अब जो है हम यहाँ से जंपर निकाल करके डायरेक्ट यहाँ जंपर कर दिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रैक मिसिंग था, यहाँ से लेकर के पावर के अंदर का ट्रैक मिसिंग था, इसीलिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जंपर करना पड़ा। अब जंपर बोलिए या जंपर बोलिए, जो बोलना है बोलिए। यहाँ दिखाइए तो ये 4 कलर है, एक बार माइक्रोस्कोप में दिखाइए उसको। जी तो माइक्रोस्कोप में दिखाइए ना। तो ये सेट पूरा ऑन हो चुका है। बैटरी डाउन है ना? बैटरी डाउन है। तो बोर्ड खोल के फिर से दिखाना है। एक बार खाली एक चीज़ देखो। अच्छा ठीक है, वो भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे लाइट बंद, लाइट चालू, लाइट बंद, लाइट चालू, ठीक है। हो रहा है ना? परफेक्ट वर्क हो रहा है ना? बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, जो आपको नहीं दिखाएगा कोई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सलमान भाई का रिक्वेस्ट है कि कुछ दिखाया जाए, तो शायद क्या सवाल है वो देखते हैं अब हम लोग, ठीक है जी। सलमान भाई अब आप हाँ तैयार हैं? ऐसे से निकाल के वो जंपर कहाँ पे किए वो देखना। इसको डायोड बोलते हैं। ये था ना अपना 1 किलो ओम्स। हाँ 1 किलो ये ओम उखड़ा हुआ है कैपेसिटर कैपेसिटर है और इसके बाद ये है ना डायोड। ठीक है। डायोड बूस्ट करेगा, आगे जाएगा। आगे क्या है? 1 किलो ओम्स। 1 किलो ओम्स कमांड करेगा। 1 किलो ओम्स कमांड करेगा। कमांड का मतलब है कि स्विचिंग। तो हमारा पावर की क्या है? तो ये आप आउटपुट में जोड़े ना, यहाँ से इन हो रहा है फिर यहाँ से आउट हो रहा है। नहीं, ये हमारा पावर से जो आ रहा है ना सप्लाई, वो यहाँ इनपुट हो रहा है। अच्छा, अब ये उसके बाद आउटपुट करेगा। आउटपुट कर करके 1 किलो ओम्स को जाएगा और 1 किलो ओम्स में जाने के बाद वो ऑन ऑफ स्विच पत्ता पे आ रहा है। ठीक। आपका कोई सवाल? तो ये वोल्टेज कितना देगा? ये की है, नहीं ऑन ऑफ की है
की है, ये वन टर्म। मतलब की में वोल्टेज कितना ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तब ना ऑन करता है। देखिए जितना देर में ऑन कीजिएगा उतना देर में आपको वोल्टेज रीडिंग करना है, तो वो ओपन करके रीडिंग करना होगा नापना पड़ेगा फिर चालू कर कि कितना रीडिंग आ रहा है। ये खुद का रिसर्च होगा आपका, आप अपने जहन के लिए ये कितना रीड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1.8 के समथिंग रीडिंग आएगा, वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आता है। मतलब एग्जैक्ट नहीं है वही 1.1 1.8 के समथिंग में वोल्टेज आएगा पावर ऑन और वन टाइम आएगा, जब स्विच होगा तब आएगा, तब आएगा फिर चला भी जाएगा। फिर चला जाएगा। ये कंटिन्यू वोल्टेज नहीं रहेगा, ये स्विचिंग लाइन। दबाएंगे तभी आएगा। हाँ, ये स्विचिंग लाइन दबाइएगा, एक बार सेट को सिग्नल प्रोसेसर को सिग्नल गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट डीएक्टिवेट, फिर दोबारा छोड़ के कनेक्ट कीजिएगा, फिर वोल्टेज दिखाएगा। तो जावेद भाई जरा सामने आइए। ये प्रोसेस अच्छा लगा नहीं लगा ये बताएंगे आज मुझे आप, नहीं बढ़िया लगा। क्योंकि इसी के अंदर हम आपको सिस्मेटिक भी बताएं, मैप भी बताएं और लेआउट भी बताएं, तीनों बताएं। और तीनों के अनुसार हम आपको ये भी दर्शाए हैं कि अगर सिस्मेटिक से चल रहे हैं तो सिस्मेटिक के बाद आपको मैप की जरूरत होगी, मैप के बाद लेआउट की जरूरत होगी। लेकिन लेआउट है बहुत आसान, कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है ये दर्शा देगा, लेकिन कहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 किलो ओम से 100 या 100 किलो ये 1K का रेजिस्टेंस है, 1K है, जो भी है वो मैप में आपको दर्शाएगा और सिस्मेटिक में दर्शाएगा। वहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए वो सिस्मेटिक दर्शाएगा, लेकिन लेआउट सिर्फ नक्शा बताएगा, इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके से, इस तरीके से आपको सप्लाई जा रहा है। अब उस सप्लाई के बीच में क्या क्या लगा हुआ, कैपेसिटर है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, क्या लगा हुआ वो आपको कौन दिखाएगा, लेआउट नहीं दिखाएगा, सिस्टमेटिक। सिस्मेटिक दिखाएगा। सिस्मेटिक में अब वो कहाँ पे है, सिस्मेटिक में जैसे आपको कोडिंग बता दिया, एक तरीके का हम समझते को कोडिंग है, हाँ कोडिंग है। कोडिंग बता दिया जैसे R2710, तो अब मैप में आपको देखना है कि वो कहाँ पे है। हम एक सेक्शन पूरा क्लीन करके आपको बताएं, कोशिश किए पूरा क्लीन करने का, लेकिन आप कितना समझे ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन कोशिश आपको करना है कि इस चीज को और भी बेहतरीन तरीके से समझे। बहरहाल ये सब लोकेशन तो हम लोग को जहन में बैठा हुआ है, लेकिन आपके जहन में नहीं बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, 2-4 सेट पे जब आप काम करेंगे तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? अब जरा सलमान भाई से पूछते हैं। बोलिए तो आपसे आप कुछ रिक्वेस्ट किए थे। हाँ सलमान भाई, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ नहीं हुआ? हो गया, जो सवाल था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि कैपेसिटर क्या काम करता है, डायोड क्या काम करता है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है। समझिएगा ना कि वो सब समझे हुए आप लोग? नहीं समझ गए। समझ गए? डायोड, एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है या ओम्स लगा है, दोनों तो कलर एक ही होता है, कैसे पकड़ेंगे? ओम्स तो नहीं, उसी- रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम्स का होता है। ब्लैक होता है, हाँ, ब्लैक कलर। ओम्स भी तो ब्लैक है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम्स है, वो है ओम्स में नापा जाता है। उसी का सब कुछ बना दिया। आपको समझ में आया? अब खराब नहीं होगा। काम कीजिएगा, ये तो समझिए कि पहला लेवल है आपका, आपको इसी तरीके का वर्क करना है। हम किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेंगे तो हमें सबको बताना है, करना नहीं है, हमें सबको बताना है, लेकिन आप लोग को प्रॉपर समझ में आना भी। हम जब करेंगे तो समझाएंगे ही, और वो समझ करके खुद से करना भी है। खुद से जब करेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बताएं, करके दिखाएं भी हैं। आईसी किस तरीके से बैठाएंगे वो भी दिखाएं। अदर सेक्शन में आईसी को फाइनल टच करने बोलते हैं, लेकिन इसमें पहले मना कर दें, फाइनल टच नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज से बैठाना है। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, हाथ का बैलेंस अच्छा है, तो आईसी प्रॉपर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि आपका हाथ को बेहतरीन तरीके से साफ कर दे, एक बार आईसी उठाए और एक बार बैठा दे। काम कर रहा है। हम भी डुलाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं डुलाते हैं, हम भी सीपीओ बैठाते तो डुलाते हैं, एमसी बैठाते तो डुलाते हैं, लेकिन जब अंडरग्राउंड जंपर निकालेंगे तो नहीं डुलाएंगे, ताकि जंपर छूटे नहीं। छूटे नहीं। तो हमें प्रॉपर लोकेशन देख के बैठाना है और हिट करके रिवॉल्व
बल्ब को फिक्स कर बैठा देंगे। देना। तो ऐसे इससे पहले हमारा देखे थे कि पावर ऐसे भी बैठा रहे हैं तो फाइनल टच कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं किए। लेकिन जो कंडीशन था वो कंडीशन पे लाके खड़ा भी किए और फाइनली हम जहाँ जंपर ये जो लाइन हमारा ब्रेक था वो लाइन को जोड़ करके सेट को कंप्लीट चालू भी की। सर अब वाइब्रेट किया ना? अब कल से इस तरीके का मेहनत कर लीजिएगा। हाँ हाँ किया ना? तीनों लेयर हम समझा दिए, अब हम करके दे रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा। मैं बल्कि नहीं जानेंगे तो मैं समझा दूंगा। लेआउट से कैसे कैसे कनेक्शन किया वो हम दिखा दिए। पूरा रख लीजिए। उसके बाद सेस्मेटिक में कहाँ पे क्या लगा हुआ वो दिखा दिए। फिर आपको मैप में दिखा दिए कि कहाँ पे किस तरीके से सप्लाई किया, तीनों सेक्शन दिखाएं। और भी प्रॉब्लम होगा और भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके।